नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल 24 में। आशा करता हूं आप और आपका परिवार इस समय स्वस्थ होगा। अपनी तैयारी के क्रम में जो डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक उस पे है अपॉइंटमेंट्स यानी नियुक्तियां। अलग अलग इंस्टीट्यूशन में, संस्थानों में जो ऑफिशियल्स अपॉइंट हुए हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस अलग अलग परीक्षाओं में आते हैं। कवर किया है जनवरी के अप्रैल के बीच में जो ऑफिशियल्स अपॉइंट हुए हैं उनके बारे में। दोस्तों, हम सिर्फ 12 से 13 मिनट के अंदर में इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे और थोड़ा तेज़ी से पढ़ेंगे ताकि आपका समय कम लगे और कंटेंट सही तरीके से जाए। फिर भी यदि कहीं कुछ क्वेरी रह जाती है तो आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, हमारे टेलीग्राम चैनल में, व्हाट्सएप ग्रुप में आप हमें मैसेज करके हमसे इसके बारे में कुछ और पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश से। तो इनकी अपॉइंटमेंट्स रिसेंटली हुई है और यहाँ पर ये भारत के 48 यानी 48वें मुख्य न्यायाधीश होंगे, जिनका नाम है जस्टिस नूतल पाटी वेंकट रमन यानी एन.वी. रमन। एन.वी. रमन भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। कई बार ये नंबर पूछा जाता है, कई बार ये उनका नाम पूछा जाता है। तो इनके बारे में कुछ बेसिक स्टैटिक्स और देख लेते हैं कि इनकी जो अपॉइंटमेंट्स होती है वो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। इनका टेन्योर जो होता है, कार्यकाल 6 वर्ष का होता है या फिर 65 वर्ष की आयु, दोनों में से जो भी पहले हो। और भारत के यदि प्रथम मुख्य न्यायाधीश के बारे में बात करेंगे तो एस.जे. कानिया 1950 में जब ये सुप्रीम कोर्ट बना था तब ये अपॉइंट हुए थे। और इनके जो गठन की व्यवस्था है, इनका गठन होता है भारतीय संविधान के आर्टिकल 124 में से। तो अभी रिसेंटली जो एन.वी. रमन बने हैं, इन्होंने रिप्लेस किया है अरविंद बोबड़े जी को, जो कि भारत के एक्स चीफ जस्टिस थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला। नेस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन कौन बनी है? तो नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी, यानी कि ये सॉफ्टवेयर और सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनियों का एक एसोसिएशन, एक ग्रुप है, जिसका हेड ऑफिस कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी मार्च 1988 में। तो जितना भी सॉफ्टवेयर बिजनेस इंडिया में और यहाँ से बाहर होता है उसके बारे में ये पूरा एक ध्यान रखती हैं और सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली एजेंसीज को सपोर्ट करती हैं गवर्नमेंट के साथ में मिल करके। इसकी चेयरपर्सन बनी हुई है रेखा मेनन जी। ये कौन है? ये सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर है। कहाँ पर? एसेंचर इंडिया। एसेंचर इंडिया एक कंपनी है, इस कंपनी की सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर है, जो कि अब नेस्कॉम की यानी इस एसोसिएशन की पहली महिला चेयरपर्सन बनी है। नेक्स्ट देखते हैं हेग। हेग के लिए जो बाह्य लेखा परीक्षक, हेग क्या है? हेग हम ज्यादातर नाम जो सुनते हैं इसका सुनते हैं इंटरनेशनल कोर्ट के बारे में, यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो हेड ऑफिस है वो कहाँ है? हेग में। हेग कहाँ पर है? नीदरलैंड में। तो यहाँ पर एक ग्रुप है, एक इसका नाम है कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट पार्टीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन। तो केमिकल वेपन यानी रासायनिक हथियारों को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए एक ग्रुप बना हुआ है। सीएजी, जो भारत के सीएजी हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जीसी मुर्मू, इनको अपॉइंट किया है अपना एक्सटर्नल ऑडिटर से, ये उनके अकाउंट्स वगैरह को देखेंगे। इसके लिए ये जो ऑर्गेनाइजेशन बना है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 28 अप्रैल 1997 में। और इस जनरल है यानी महानिदेशक जो है अहमद उजियू मजू। ये इनका मुख्यालय कहाँ पर है? द हेग, अभी हमने डिस्कस किया। और इनका जो काम होता है दुनिया भर में जितने भी केमिकल वेपन है, रासायनिक हथियार, उनको नष्ट करना, उनको कंट्रोल करना। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के महानिदेशक यानी ये एक सोलर एनर्जी से रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया है उसके डायरेक्टर जनरल बने हैं अजय माथुर जी, ये भी भारत से हैं। तो ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है? इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है? इसका हेड ऑफिस है गुरुग्राम यानी कि हरियाणा, भारत में। स्थापना इसकी हुई थी, पेरिस जलवायु सम्मेलन हुआ था, वहां पर डिस्कस किया गया था कि हम जितने भी सोलर के प्रोडक्ट को यूज करने वाले कंट्रीज है, नेशन है, उसका मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं, उनको हम एक प्लेटफॉर्म में लाएं और उसके बेसिस पे हम पूरे नेशन में, दुनिया भर में पॉलिसीज को काम करें। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 2015 में। और इसके संस्थापक सदस्य थे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति श्री फ्रांसवा ओलंद। और ये जो सौर ऊर्जा पर आधारित जो 112 देशों का ये एक संगठन है जिसका काम है सोलर एनर्जी पे वर्क करना। यहाँ पे देखते हैं नाडा के डायरेक्टर जनरल यानी महानिदेशक, तो सिद्धार्थ लोंगजाम। नाडा क्या है? नाडा है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, यानी जो खिलाड़ी जो होते हैं ना वो डोप टेस्ट में होता है उनका, और डोप टेस्ट में कई खिलाड़ी फेल हो जाते हैं। तो ये डोप टेस्ट करने के लिए एक एजेंसी बनी है जिसका नाम है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ये सारे स्पोर्ट्स वगैरह के टेस्ट वगैरह करती है। इसका हेड ऑफिस कहाँ है? तो इसका हेड ऑफिस है न्यू दिल्ली में। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 24 नवंबर 2005 में। इसी तरीके से जैसे ये नाडा है, सिमिलरली एक और ऑर्गेनाइजेशन है वाडा, जो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि इलेक्शन कमिश्नर जो है इस समय पे सुशील
चंद्रा जी। ठीक है, चलिए इलेक्शन कमीशन के बारे में कुछ फैक्ट देखते हैं। गठन इनका हुआ था 25 जनवरी 1950 को। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। इसके फर्स्ट जो इलेक्शन कमिश्नर थे वो सुकुमार सेन थे। इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या फिर 65 साल की आयु, दोनों में से जो भी पहले हो जाए। निर्वाचन आयोग की शक्तियों का जो वर्णन है आर्टिकल 324 में मेंशन है और ये पार्ट 15 के अंदर में आता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं सिडबी के सीएमडी। सिडबी क्या है देखेंगे अभी हम। सीएमडी यहाँ पर क्या है, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर, जिनका नाम है एस रमन्ना। तो सिडबी क्या है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और इसकी हेड ऑफिस कहाँ पर है, लखनऊ में है। इसकी स्टेब्लिशमेंट कब की गई थी, 2 अक्टूबर 1990 को। और इसका काम होता है कि भारत में जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उनको डेवलप करना, उनको फाइनेंस करना और ओवरऑल उनको एक मॉनेटरी सपोर्ट देना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एफसीआई यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम। इसकी स्थापना हुई है 14 जनवरी 1965 को। इसका हेड ऑफिस है दिल्ली में। और आतिश चंद्र ये सज्जन बने हैं इनके इस समय पे प्रमुख। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं यूआईडीएआई। इसके नए सीईओ बने हैं सौरभ गर्ग जी। तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी यूआईडीएआई, इसकी स्थापना की गई थी 28 जनवरी 2009 को। क्यों की गई थी, क्योंकि ये भारत में सभी नागरिकों को एक मल्टीपर्पस नेशनल रिकॉग्निशन यानी एक प्रकार से आइडेंटिटी कार्ड प्रोवाइड कराना, जिसको हम आधार कार्ड के नाम से साधारण रूप से जानते हैं, ये एजेंसी इस काम को करती है। और इसका हेड ऑफिस कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। और ये एक भारत सरकार की एक अथॉरिटी है यानी उसका एक इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, जो आधार कार्ड बनाता है। कई लोग अपनी आधार कार्ड में फोटो देख के चिंतित होते हैं ना, तो अगली बार से इनको संपर्क करिए, ये आपकी मदद करेंगे कि हमारी फोटो सही आए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी एएआई के अध्यक्ष बने हैं ये संजीव कुमार। इनका मुख्यालय कहाँ पर है, इनका मुख्यालय न्यू दिल्ली में। और इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी 1995 में, अप्रैल में। चलिए अगला देख लेते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के जो डायरेक्टर जनरल बने हैं डीजी, इनका नाम है एम ए गणपति। इसका हेड ऑफिस कहाँ है, न्यू दिल्ली में। और इसकी स्थापना कब की गई थी, 22 सितंबर 1986 को। और इसका आदर्श वाक्य है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा यानी एनएसजी, जिसको हम बोलते हैं ना, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। इसका काम होता है कि जैसे मुंबई में जब अटैक हुआ था तो एनएसजी को ही बुलाया गया था। वो एनएसजी हेलीकॉप्टर से उतर के, उसके ब्लैक कमांडोज होते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा हाईली ट्रेंड पूरी इनकी सिस्टम होता है। और भारत में विशेष कामों के लिए ही इनका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं यूएनईपी यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसकी सहायक महासचिव बनी हुई है लिगिया नरोन्हा। ठीक है, इसका मुख्यालय यदि देखते हैं तो हम यहाँ पर है केन्या में नैरोबी नाम के जो शहर है उनकी कैपिटल है। अध्यक्ष इसके हैं इंगर एंडरसन इनके अध्यक्ष हैं। और संस्थापक है इसके मॉरिस स्ट्रॉन्ग। और इसकी स्थापना हुई थी 1972 में। ठीक है, यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसका काम होता है पूरे दुनिया भर में पर्यावरण से संबंधित जो मुद्दे होते हैं उन विषयों पर ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन करना और उन पे एक अवेयरनेस लाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बीआरओ की कमांडिंग ऑफिसर बनी है। बीआरओ क्या है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी जी हैं। यहाँ पर फीमेल के रूप में वैशाली हिवासे जी को कमांडिंग ऑफिसर अपॉइंट किया गया, इसलिए ये चर्चा में है। इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है, न्यू दिल्ली पे है। और इसकी स्थापना हुई थी 1960 में। बीआरओ का काम होता है जो बॉर्डर की, जो हमारे इंडिया के सराउंडिंग बॉर्डर है, जैसे पाकिस्तान या बांग्लादेश, नेपाल, चाइना, इनके साथ में जो बॉर्डर वाला एरिया है वहाँ पर रोड का डेवलपमेंट करना और सिक्योरिटी को कंसर्न देखना। चलिए देख लें हैं सेल के नए अध्यक्ष। सेल क्या है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 19 जनवरी 1954 को। और यहाँ पर क्या हुआ, इसकी जो अध्यक्ष है वो सोमा मंडल बनी हुई है और यहाँ पर ये सेल के लिए काम करेंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं रेलवे के चेयरमैन। तो रेलवे के चेयरमैन आप जानते हैं कि रेलवे के चेयरमैन का गठन जो शुरुआत हुई थी वो 1905 में हुई थी, नई दिल्ली में इसका हेड ऑफिस है। और इसके जो पहले चेयरपर्सन थे वो विनोद कुमार यादव थे। और अभी रिसेंटली जो चुने गए इनका नाम है सुनीत शर्मा। ठीक है, चलिए ये है रेलवे के चेयरमैन। अब सीआरपीएफ के डीजी यानी डायरेक्टर जनरल कुलदीप सिंह बने हैं। कुलदीप सिंह सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल महानिदेशक बने हैं। तो सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। और इसका गठन हुआ था 39। इसका आदर्श वाक्य है सेवा और ईमानदारी। हर साल 9 अप्रैल को पूरे भारत में सीआरपीएफ जो है ये शौर्य दिवस के रूप में मनाता है, सेलिब्रेट करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यूएनएचआरसी एडवाइजरी के पहले भारतीय अध्यक्ष बने हैं अजय मल्होत्रा।
तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल जो है UNHRC, इसकी स्थापना हुई थी 2006 में। और इसका जो मेन पर्पस है कि ह्यूमन राइट्स को पूरे दुनिया भर में इस्टेब्लिश करना। और इसके जो चेयरपर्सन बने थे वो नजहत समीम बने थे। मुख्यालय इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और अमेरिका ने एक बार फिर से UNHRC को ज्वाइन किया था। जब यहाँ पर अमेरिका ये इराक और अफगानिस्तान में ह्यूमन राइट वायलेशन के कारण से हटा था इसका मेंबर होने से, लेकिन बाद में रिसेंटली उसने फिर से ज्वाइन किया है। चलिए, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी पहली महिला प्रमुख बनी है चेयरपर्सन के रूप में, अध्यक्ष इनके। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। WTO स्थापना इसकी 1995 में, और इसमें 164 इसकी कंट्री हैं। इनका नाम है ओकोंजो इविला, नाइजीरिया से हैं, और ये WTO की चेयरपर्सन बनी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद यानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, इसके अध्यक्ष बने हैं SN सुब्रमण्यम, और इसकी स्थापना हुई थी 1988 को। और इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है? तो दिल्ली में इसका हेड ऑफिस है। LIC के जो मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं, प्रबंध निदेशक बने हैं, उनका नाम है सिद्धार्थ मोहंती, और ये इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। कई बार ये आ जाता है। और LIC रिलेटेड थोड़ा सा फैक्ट याद रखिएगा, क्योंकि गवर्नमेंट इसमें से अपना कुछ विनिवेश करना चाहती है, फंड को हटाना चाहती है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनने की संभावना ज़्यादा है। तो मुख्यालय इसका कहाँ पर है? इसका मुख्यालय मुंबई में है। और ये दुनिया के टॉप 10 जो इंश्योरेंस ब्रांड है उनमें से एक शामिल है LIC। इसकी बहुत ज़्यादा मार्केट वैल्यू है, और लगभग मार्केट में बहुत बड़ा जो पोर्शन है इंश्योरेंस सेक्टर का वो LIC ही होल्ड करता है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा सेशन। तो यदि आपको ये पसंद आया हो तो आप डेफिनेटली हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आशा करता हूं कि आप भी स्वस्थ रहेंगे और दूसरों को भी स्वस्थ रहने के लिए मदद करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।